डायरेक्टर्स एंड की मैनेजरल पर्सनल ऑफ अ कंपनी का फुल चैप्टर रिवीजन हम लोग ले रहे हैं। सबसे पहले तो तुमको समझना पड़ेगा कि एक कंपनी का मालिक कौन होता है। लेट अस टेक कंपनी एबीसी लिमिटेड, ठीक है। उसके मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स, करेक्ट। नाउ कंपनी को चलाता कौन है? कंपनी को चलाता कौन है? डायरेक्टर्स, ठीक है। डायरेक्टर्स का अपॉइंटमेंट कौन करते हैं? शेयर होल्डर्स। इंडिविजुअल लेवल पे क्या बोलेंगे? डायरेक्टर्स। सबको जोड़ दो तो क्या बोलेंगे? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, ठीक है। तो बेसिक लेवल पे अभी सेक्शन भी लर्न करने का मैं टेक्निक बताता हूं। सपोजिटली आप जब 10 साल के थे, कोई भी सेक्शन 2 में आता है, तो आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बनने की इच्छा हुई। आप जैसे ही 34 ईयर्स के हुए तो आप बन गए डायरेक्टर, ठीक है। सो 2 सबसेक्शन 34 है डायरेक्टर का सेक्शन। अभी हम शुरू करते हैं ये चैप्टर 1 बाय 1। नाउ ये चैप्टर में बड़ा क्वेश्चन भी है 8 मार्क का, छोटा भी है 4 मार्क का। तो ये जो इंट्रोडक्शन दिया है इसमें क्या बोला है कि कंपनी एक रजिस्टर्ड एसोसिएशन है। रजिस्ट्रेशन किसके पास होता है बताओ? रजिस्ट्रार। रजिस्ट्रार कौन है? सेंट्रल गवर्नमेंट का अपॉइंट किया हुआ आदमी। उसका काम क्या है? कंपनी को रजिस्टर करना। कंपनी को रजिस्ट्रेशन के लिए कौन जाता है? प्रमोटर्स। कंपनी के मालिक कौन है? शेयर होल्डर्स। कंपनी को चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आपस में किसको चुनते हैं? मैनेजिंग डायरेक्टर, ठीक है। अभी जो सेक्शन था 2 सबसेक्शन 34, ऐसा सोचो ठीक 20 साल बाद आप बने मैनेजिंग डायरेक्टर। मतलब डायरेक्टर का सेक्शन है 2 सबसेक्शन 34 और मैनेजिंग डायरेक्टर का 2 सबसेक्शन 54। ये याद रखना आसान रहेगा, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं। सो यहाँ पे ये कंपनी मैनेजमेंट का हायरार्की है। टॉप लेवल पे शेयर होल्डर जो मालिक है वो लोग बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को अपॉइंट करते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मैनेजिंग डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं और उसके अंडर सब क्या आएगा? मैनेजर्स। नाउ शुरू करते हैं डायरेक्टर। मैंने क्या बोला था, सेक्शन कैसे याद रखना है? आप डायरेक्टर बने 34 एज में, कोई भी इंडिया का एक्ट का डेफिनेशन सेक्शन 2 में रहता है, तो 2 तो ऑटोमेटिक है डेफिनेशन। सो डायरेक्टर कौन है? जो डायरेक्टर अपॉइंटेड टू द बोर्ड ऑफ द कंपनी। बोर्ड मतलब क्या? क्रिकेट में एक टीम है, हर एक को क्या बोलेंगे? प्लेयर। ग्रुप को क्या बोलेंगे? टीम। तो वो जो टीम है डायरेक्टर्स का उसको क्या बोलते हैं? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। हर एक को क्या बोलेंगे? डायरेक्टर। सो डायरेक्टर को जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ग्रुप में अपॉइंट किया है, क्यों? टू मैनेज, डायरेक्ट एंड सुपरवाइज। क्योंकि अल्टीमेटली कंपनी को कौन चला रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। नाउ अभी कायदा क्या है डायरेक्टर्स का? सेक्शन 149 का कायदा है, ओपीसी में 1% कंपनी में कितना डायरेक्टर होगा? 1। प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मैक्सिमम कितना है? 15। 200 बेटा ये है मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स है। जो कंपनी शुरू करते हैं ना उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स प्राइवेट लिमिटेड में 200 है, लेकिन मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने हैं? 15। कुछ कंपनीज में कम से कम एक विमेन डायरेक्टर होनी चाहिए, पहले नहीं था अभी है, बहुत अच्छी बात है ये। और एक ऐसा डायरेक्टर है जो भारत में कम से कम 182 डायरेक्टर्स रहना चाहिए, और 1/3 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स। ये सब क्या है थोड़ी देर में बताऊंगा। एक डायरेक्टर ज्यादा से ज्यादा कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है? 20। उसमें से पब्लिक लिमिटेड कितने होंगे? 10। सो अभी कंफ्यूज नहीं करना। टेल मी मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर। शुरू करो। 1% कंपनी कितना है? 1। प्राइवेट लिमिटेड में मिनिमम 2, पब्लिक में 3। 7 मत बोलना, 7 शेयर होल्डर्स है। मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर 15। 200 मत बोलना, वो क्या है? प्राइवेट के मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स। अच्छा, एक डायरेक्टर मैक्सिमम कितने कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है? 20। और उसमें से पब्लिक लिमिटेड में कितना? 10। हु कैन बी डायरेक्टर ऑफ कंपनी? नंबर 1 एक इंडिविजुअल डायरेक्टर हो सकता है, जैसे कि फॉर एग्जांपल रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड है, ठीक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड महिंद्रा एंड महिंद्रा को एज डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकता, तो उसको किसको अपॉइंट करना पड़ेगा? इंडिविजुअल्स। मुकेश अंबानी कौन है? इंडिविजुअल है। नीता अंबानी कौन है?
इंडिविजुअल है, तो इंडिविजुअल को ही डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। आपको डायरेक्टर बनना है तो दो रिक्वायरमेंट जरूरी है। पहले क्या, आप इंसान ह्यूमन होने चाहिए, इंडिविजुअल। दूसरा, आपके पास डिन नंबर। ना आधार कार्ड तो होगा आपके पास, तो डायरेक्टर बनने के लिए क्या लगता है, डिन नंबर, डायरेक्टर्स आइडेंटिफिकेशन नंबर। अच्छा, कंपनी का खुद का आइडेंटिफिकेशन है, उसको क्या बोलते हैं, सिन नंबर, CIN। इंडिविजुअल का इंडिया में आधार नंबर, इनकम टैक्स में पैन कार्ड, कॉलेज में आइडेंटिटी कार्ड। वैसे ही डायरेक्टर के लिए क्या है, डिन नंबर। ये लाइफ टाइम सेम नंबर रहेगा। सो डिन नंबर आप ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो, 500-1000 रुपए में ऑनलाइन अप्लाई करके आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको आधार कार्ड लगेगा, पैन कार्ड लगेगा, और ऑनलाइन आप अप्लाई करोगे तो आपको डिन नंबर मिल जाएगा। ठीक है, और ये आपका लाइफ लॉन्ग सेम नंबर रहेगा। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ डिन, डायरेक्टर को कोई भी कंपनी के संदर्भ में काम करना है तो उसको डिन नंबर मेंशन करना कंपलसरी है। डिन के बिना आप डायरेक्टर बन नहीं सकते। मैं आपको इसका डिन नंबर बताऊं, मुकेश अंबानी का डिन नंबर, वो भी आपको पता चल जाएगा। वो आपको अभी बता दूं, मुकेश अंबानी का डिन नंबर क्या है। सो आपको एक आइडिया आएगा कि मुकेश अंबानी का डिन नंबर भी है। ये देखो, ये 00001695, ये मुकेश अंबानी का डिन नंबर है। और रिलायंस के लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स भी आपको बता दूं, रिलायंस बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। सो ये आपके सामने रिलायंस के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स आ रहे हैं। ठीक है, ये रहे, ये आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स है, किसके, रिलायंस के। ये सब इंडिविजुअल लेवल पे कौन है, डायरेक्टर, 4, 8 और 4, 12 और 2, 14, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 15। 15 के अंदर है ना। इंडिविजुअली हर एक को क्या बोलेंगे, डायरेक्टर। ग्रुप में क्या बोलेंगे, और इन डायरेक्टर्स ने किसको चुना है एज मैनेजिंग डायरेक्टर, मुकेश अंबानी। बाकी सब डायरेक्टर है, नॉन एग्जीक्यूटिव, अलग अलग प्रकार के सिलेबस में आएगा। आगे बढ़ू मैं। उसके बाद क्वालिफिकेशन, डायरेक्टर बनने के लिए कोई एकेडमिक क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है, या प्रोफेशनल CA CWA MBA कोई जरूरत नहीं है। रहा तो अच्छी बात है। एक्ट ने कोई शेयर क्वालिफिकेशन भी बोला नहीं है। नाउ कंपनीज एक्ट 1956 में शेयर क्वालिफिकेशन था, सेक्शन 270 के तहत 5000 रुपए का शेयर हर एक डायरेक्टर को खरीदना कंपलसरी था। अभी ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, उसको रहना है तो रहे शेयर होल्डर, नहीं रहना है तो नहीं रहे। अभी अलग अलग डायरेक्टर्स है। पहला, फर्स्ट डायरेक्टर्स। आप जब कंपनी रजिस्टर कराते हो तो आपको कौन सा डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। ये कौन सबमिट करता है, प्रमोटर्स करते हैं। मैं आपको एक ड्राइंग के थ्रू बताता हूँ। यदि रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड फॉर एग्जांपल कंपनी को रजिस्टर कराना है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में दो डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ेंगे ना, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। ये दोनों डॉक्यूमेंट किसके पास जाएगा, रजिस्ट्रार के पास जाएगा। नाउ मेमोरेंडम में रिलायंस पब्लिक लिमिटेड है तो कितने लोग कम से कम रहेंगे, 7। तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, इसके साथ ये लोग अलग से लिस्ट ऑफ डायरेक्टर्स देंगे तो वो फर्स्ट डायरेक्टर माने जाएंगे। नहीं दिया तो मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन में कितने लोग लगते हैं, 7 लोग लगते हैं। तो वो लोग जो सिग्नेटरी है वो ऑटोमेटिक क्या माने जाएंगे, फर्स्ट डायरेक्टर। नेक्स्ट, रोटेशनल डायरेक्टर। रोटेशनल डायरेक्टर क्या है कि हर कंपनी में, ठीक है, कुछ परमानेंट डायरेक्टर्स रहते हैं, कुछ रोटेशनल डायरेक्टर रहते हैं। अभी लेट अस टेक एग्जांपल ऑफ रोटेशनल डायरेक्टर क्या होता है। रोटेशनल डायरेक्टर में फॉर एग्जांपल रिलायंस में 9 डायरेक्टर है, ठीक है, उसमें से 2/3 मतलब कितना होगा, 6 होगा ना, 2/3 ऑफ 9 कितना होगा, 6 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। हर साल 6 लोग रिटायर हो सकते हैं, उसमें से कितने होंगे, 1/3, मतलब 2/3 का 1/3, 2/3, 9 में से 2/3 6 आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन, उसमें से रोटेशन होगा 1/3, मतलब 2 डायरेक्टर्स मस्ट रिटायर एवरी ईयर। क्वेश्चन इज, क्या वो रीअपॉइंट हो सकते हैं, द आंसर इज यस। ये जो 6 डायरेक्टर है इनको हम क्या बोलेंगे, ये जो 6 डायरेक्टर है इनको रोटेशनल डायरेक्टर बोलते हैं। मुकेश अंबानी रोटेशनल डायरेक्टर नहीं है, परमानेंट डायरेक्टर है। ठीक है, उसके बाद एडिशनल डायरेक्टर। अभी
रिलायंस के सोचो 9 डायरेक्टर है, काम का लोड बढ़ रहा है, क्या वो एक्स्ट्रा डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं? आंसर इज यस। कितने लिमिट तक? 15। ऑल्टरनेट डायरेक्टर, एक डायरेक्टर सपोजिटली मुकेश अंबानी फॉरेन जा रहे हैं, अमेरिका जा रहे हैं 6 महीने के लिए, तो उनकी जगह पे उनके लड़के को रखा, कोई और डायरेक्टर को रखा जा सकता है? द आंसर इज यस। उस आदमी को क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। मतलब सपोजिटली तुम एब्सेंट हो, तुम्हारी जगह पे कोई और, तो 3 महीने तक कम से कम अपॉइंट करना पड़ेगा। वुमेन डायरेक्टर, ये अच्छी बात है। एवरी लिस्टेड कंपनी, लिस्टेड कंपनी क्या होता है? भारत में 12 लाख कंपनीज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में 7,000 कंपनीज है जिसके शेयर्स क्या होते हैं? खरीदे बेचे जाते हैं, उनको लिस्टेड कंपनी बोलते हैं। जिसके शेयर शेयर बाजार में, हर एक कंपनी जो शेयर बाजार में जिसका खरीदी बिक्री होता है 7,000, 7 के 7,000 कंपनी में कम से कम एक क्या होनी चाहिए? विमेन डायरेक्टर, ठीक है। या जो कंपनी का पेडअप शेयर कैपिटल 100 करोड़ के ऊपर हो या टर्नओवर 300 करोड़ के ऊपर हो, उसको एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंट करना जरूरी है। जेंडर बायस नहीं होना चाहिए ना, या तो आप रेशियो देखोगे इंडिया में 100 डायरेक्टर है तो 80-85 जेंट्स ही मिलेंगे, सिर्फ 15-20 ही वुमेन नॉमिनी डायरेक्टर। यदि तुमने, कंपनी ने 100 करोड़ का कर्जा लिया है, तो बैंक को लग रहा है कि भाई इतना ज्यादा कर्जा है, कंपनी बंद हो गई तो बैंक बोलते हैं हम कर्जा तो दे रहे हैं लेकिन हमारा एक आदमी नॉमिनी डायरेक्टर के रूप में आएगा। मतलब कंपनी का कामकाज सही चल रहा है कि नहीं वो चेक कर सकता है ना। इसके बाद एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, इसको द कैटेगरी कैन बी कॉल्ड एज अ होल टाइम डायरेक्टर। देखो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, यहाँ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, ये होल टाइम डायरेक्टर है। ये सवेरे जैसे जॉब होता है ना 9 से 4, 9 से 6, वैसे वो लोग जॉब करेंगे, ठीक है, फुल टाइम। तो ये लोग दूसरी जगह पे काम नहीं करेंगे, एक ही जगह पे करेंगे, लाइक अ एम्प्लॉय। तो दैट इज कॉल्ड एज एन एग्जीक्यूटिव। नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है, जो हो सकता है आउटसाइड डायरेक्टर है, जो मीटिंग के लिए आए। वापिस से एक बार देखते हैं, नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर को दिख रहा है इसमें, देखो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है ना, ये श्रीमती अरुंधति भट्टाचार्य, छोटे मोटे नहीं है मैडम, ये आई थिंक एसबीआई की भी हेड है ये, ठीक है, और वो भी औरत, कितनी अच्छी बात है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मतलब एनी डायरेक्टर जो मैनेजिंग डायरेक्टर होल टाइम या नॉमिनी नहीं है उसको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बोलेंगे। ये तो इंडिपेंडेंट है। नॉन एग्जीक्यूटिव मतलब ये फुल टाइम 8 घंटा काम नहीं करेगी, शी विल कम एंड सम टाइम, थोड़े टाइम आ सकती है, बोर्ड मीटिंग अटेंड करेगी। जबकि यहाँ पे बोला है कि जो एमडी नहीं है, फुल टाइम नहीं है, नॉमिनी नहीं है, उसको क्या बोलेंगे? इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को 5 साल के लिए अपॉइंट किया जाता है, और ज्यादा से ज्यादा कैनॉट होल्ड ऑफिस, मतलब 5+5 10 साल तक काम कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं। और क्वालिफिकेशन सीधी बात है, अकाउंट्स, लॉ, ये स्किल्ड आदमी है, औरत है, ठीक है। अभी in number of independent directors, 1/3 of its total number of directors, at least 2 directors should be independent, ये कायदा है। स्मॉल शेयर होल्डर्स डायरेक्टर मतलब स्मॉल शेयर होल्डर्स जिनके पास 5%, 10% शेयर कैपिटल, छोटे, वो लोग बोलते हैं हमारा भी एक डायरेक्टर रख दो। ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं है, लेकिन स्मॉल शेयर होल्डर्स भी अपना एक डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। अभी अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर कैसे होता है? फर्स्ट डायरेक्टर्स, नाउ टेल मी, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कौन करता है? कौन जाता है रजिस्ट्रेशन के लिए? प्रमोटर्स। किसके पास जाते हैं? अच्छा, रजिस्ट्रार को वो लोग क्या करेंगे? अलग से लिस्ट देंगे कि ये डायरेक्टर है, नहीं दिया तो मेमोरेंडम में जो लोग साइन करेंगे वो ऑटोमेटिक डायरेक्टर माने जाएंगे। तो ये जो फर्स्ट डायरेक्टर्स है कब तक रहेंगे? जब तक फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग नहीं होता। जैसे ही फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग होगा तो उसमें डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट कौन करेगा? शेयर होल्डर्स करेंगे। उसके बाद ये फर्स्ट डायरेक्टर्स कौन है? ऑटोमेटिक है, या तो प्रमोटर्स ने लिस्ट दिया है अलग डायरेक्टर्स का, लिस्ट नहीं दिया तो मेमोरेंडम में 7 लोग साइन करते हैं कम से कम, वो 7 लोग को कौन एज्यूम करेगा? प्रमोटर की वो डायरेक्टर है। फिर मेंबर्स कहाँ पे अपॉइंट करेंगे? एनुअल जनरल मीटिंग। डायरेक्टर्स बाय द बोर्ड, मैंने अभी बताया था ना थोड़ी देर पहले, एडिशनल ऑल्टरनेट है ना, एडिशनल ऑल्टरनेट ये कौन अपॉइंट करेगा? डायरेक्टर्स अपॉइंट करेंगे। या कैजुअल वैकेंसी हो गया, किसी डायरेक्टर की डेथ हो गई, कोई छोड़ के गया, उसकी जगह पे तुम अपॉइंट कर सकते हैं।
ठीक है, जैसे मिस्टर एक्स की डेथ हुई तो मिस्टर वाई को अपॉइंट कर दो। वाई कब तक रहेगा? जब तक एक्स रहने वाला। फिर ऑल्टरनेट डायरेक्टर मैंने बताया कि तुम मुकेश अंबानी अमेरिका जा रहे हैं, उसकी जगह पे किसी और को अपॉइंट किया जा सकता है। यस, उनको क्या बोलेंगे? ऑल्टरनेट डायरेक्टर। कम से कम कितने टाइम के लिए? 3 मंथ। 3 मंथ, ओके, 3 मंथ। इंस्टीट्यूशन भी नॉमिनी भी अपॉइंट कर सकता है। ट्राइब्यूनल को लग रहा है मिसमैनेजमेंट हो रहा है तो वो भी अपॉइंट कर सकता है। सेंट्रल गवर्नमेंट को भी लग रहा है कि अपॉइंट, बहुत रेयरली, डी और ई बहुत रेयरली होता है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है कि मेरे पास 10 शेयर है, 2 डायरेक्टर को अपॉइंट करना है। मिस्टर ए को मैं 10 वोट दूंगा, मिस्टर बी को 10 वोट दूंगा। इसके बजाय मैं 10 + 10 20, 20 के 20 वोट मिस्टर बी को दूंगा। इसको प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। पार्ट्स ऑफ द बोर्ड क्या है? कंपनी को चलाना, डिसीजन लेना, डिविडेंड रिकमेंड करना, ठीक है ना। कंपनी को मेन चलाता कौन है? डायरेक्टर्स। तो डायरेक्टर को चलाने के लिए कर्जा लेना, डिविडेंड देना, की मैनेजर पर्सन अपॉइंट करना, डिविडेंड रिकमेंड करना, फर्स्ट ऑडिटर अपॉइंट करना, फर्स्ट डायरेक्टर खुद मोस्टली वो लोग रहेंगे। तो ये पावर्स है। ड्यूटीज क्या है? सी, डायरेक्टर्स के पास करोड़ों रुपए का सिग्नेटरी ताकत रहता है। कंपनी का आगे बढ़ना और डूबना बहुत हद तक किसके पास रहता है? और संभाल के काम नहीं किया, अच्छे अच्छे कंपनीज डूबे और बुरे बुरे कंपनीज बच गए डायरेक्टर के स्किल की वजह से। तो जवाबदारी है कि तुम जब पोजीशन में हो जहां पे तुम्हारे पास करोड़ों रुपए संभालने की ताकत है तो संभाल के करो। डायरेक्टर के ड्यूटीज 2 प्रकार से, एक स्टैट्यूटरी ड्यूटीज, एक जनरल ड्यूटीज। स्टैट्यूटरी ड्यूटीज जो कायदे से क्या? रिटर्न ऑफ अलॉटमेंट 30 जून तक करना पड़ेगा, आर्टिकल्स के दायरे में काम करना है, कोई उनका पर्सनल इंटरेस्ट रहेगा। फॉर एग्जांपल मारुति एमआरएफ टायर को कॉन्ट्रैक्ट देना चाहता है तो वोटिंग होगा, तो एक डायरेक्टर एमआरएफ टायर में भी डायरेक्टर है तो क्या वो वोट कर पाएगा? नहीं, क्योंकि उसका पर्सनल इंटरेस्ट है। तो वो डिस्क्लोज करना, बोर्ड मीटिंग अटेंड करना, ऑडिटर को अपॉइंट करना, सेक्रेटरी को अपॉइंट करना, ये सब किसके? ये स्टैट्यूटरी ड्यूटी है। जनरल ड्यूटी ईमानदारी से काम करना। लायबिलिटी क्या होता है कि डायरेक्टर जो भी काम करेगा वो कंपनी के हित में, उसमें कंपनी को घाटा हो गया तो क्या डायरेक्टर पर्सनली जवाबदार है? नहीं। लेकिन पता चला कि डायरेक्टर ने डेलिबरेटली कुछ फ्रॉड किया है तो डायरेक्टर जवाबदार माना जाएगा। लीगल पोजीशन क्या है? डायरेक्टर क्या है? एजेंट से। क्यों? कंपनी का जन्म कौन करता है? रजिस्ट्रार। बट क्या कंपनी नैसर्गिक तौर पर जन्म हुआ है? द आंसर इज नो। कैसे हुआ है? आर्टिफिशियल तौर पर। आर्टिफिशियल कैसे? डायरेक्टर ने रजिस्ट्रेशन दिया। मैं रिलायंस का एग्जांपल लेता हूँ। रिलायंस का एग्जांपल है कि रिलायंस का जन्म कौन किसने किया? रजिस्ट्रार ने। बट रिलायंस नैसर्गिक नागरिक है क्या? नहीं, बट का कोर्ट उसको अलग से मानता है। तो ये जो है रिलायंस आर्टिफिशियल लीगल पर्सन माना जाएगा, ठीक है। इसलिए एज डायरेक्टर जो है, सिंस कंपनी खुद अभी लीगल भाषा में कंपनी के पास शरीर आत्मा नहीं है तो कंपनी को किसी के थ्रू काम करना पड़ेगा तो डायरेक्टर एजेंट बन जाएंगे। एक प्रकार के मैनेजिंग पार्टनर्स भी है, ट्रस्टी भी है, करोड़ों रुपए का संभालना उनको है, ठीक है। क्या डायरेक्टर एम्प्लॉइज है? इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द कंपनीज है। मतलब डायरेक्टर्स का अपॉइंट किसने किया? शेयर होल्डर्स ने किया। और शेयर होल्डर्स उनके राइट्स और पावर डिफाइन करते हैं, जबकि एम्प्लॉय एक कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सर्विस से बंधा हुआ है कि तेरा 9 से 6 का काम है, ये पगार है, ठीक है। तो डायरेक्टर्स एम्प्लॉय नहीं माने जाएंगे, सिर्फ होल टाइम डायरेक्टर एम्प्लॉय माना जाएगा क्योंकि वो फुल टाइम काम करता है। रेमुनरेशन ऑफ डायरेक्टर, डायरेक्टर को ज्यादा से ज्यादा कितना तनख्वाह दिया जा सकता है? 11% ऑफ द नेट प्रॉफिट। और एक डायरेक्टर को 5% से ज्यादा नहीं। सपोजली 2 जन डायरेक्टर है, तुम लोग दोनों को 5-5 में दे सकता हूँ। 3 है तो 5-5-5 नहीं होगा, 5-5-1 या 3-4-4। बट नेट प्रॉफिट का 11% से ज्यादा डायरेक्टर को पगार नहीं हो सकता। डायरेक्टर को कब हटाया जा सकता है? बोलते हैं ना, यदि पागल हो गया डायरेक्टर या कोर्ट ने विजय माल्या ने कन्विक्ट, सपोजली विजय माल्या को बोल दिया तूने फ्रॉड किया है, यदि कन्विक्ट कर दिया तो फिर डायरेक्टर का नौकरी जाएगा। लगातार 1 साल बोर्ड मीटिंग अटेंड नहीं किया उसने, या उसने बोलते ना जहाँ पे
मारुति का एग्जांपल लिया था कि एमआरएफ में भी मैं डायरेक्टर हूँ, और जब एमआरएफ टायर खरीदने में वोटिंग हुआ तो मैंने भी वोट किया। वोट नहीं करना चाहिए था ना, मैं इंटरेस्टेड हूँ उस कॉन्ट्रैक्ट में, मेरे को वोट नहीं करना चाहिए था। वही मेरा पर्सनल इंटरेस्ट है, क्योंकि एमआरएफ में भी मैं डायरेक्टर हूँ। कोई कोर्ट ने मना कर दिया या जेल की सजा हो गई, ऑफेंस जेल मतलब इम्प्रिजनमेंट 6 महीने के ऊपर जेल की सजा हुई, या दूसरे कोई कायदे का उल्लंघन हुआ तो डायरेक्टर का नौकरी जाएगा। केएमपी, इसको याद भी रखना आसान है। आपने लगातार 2 इनिंग में 51 रन किए, की मैनेजरल पर्सनल, आप की प्लेयर हो ना टीम के, ऐसे सोचो 2 सबसेक्शन 51, इसमें कौन कौन आएगा? सीईओ, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, इन सबको क्या माना गया है? केएमपी, की मैनेजरल पर्सनल। शुरू करते हैं मैनेजिंग डायरेक्टर। कितने साल के लिए अपॉइंट किया जाता है? 5 साल के लिए। एग्रीमेंट कौन करेगा? कंपनी के साथ एग्रीमेंट करेगा, या तो जनरल मीटिंग में अपॉइंट करो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में अपॉइंट करो, और आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में होना चाहिए। आप देखोगे मुकेश अंबानी इज द मैनेजिंग डायरेक्टर, आ रहा है समझ में? और एक आदमी कितने कंपनी में एमडी हो सकता है? ज्यादा से ज्यादा 2। कितने टाइम के लिए अपॉइंट कर सकते हैं? 5। मिनिमम एज क्या है? 21। ज्यादा से ज्यादा कितना है? 70। ठीक है, तो इससे 70 के ऊपर मुकेश अंबानी हो गए तो अपॉइंट किया जा सकता है, यस मीटिंग में किया जा सकता है। कौन नहीं बन सकता? वही कोर्ट में केस चल रहा है और ऑफेंस में प्रूव हो गया, 6 महीने के ऊपर सजा हो गई, तो एमडी का जॉब जाएगा। मेन उसमें क्या याद रखना है, एक एमडी कितने टाइम के लिए अपॉइंट होता है? 5 साल। ज्यादा से ज्यादा एक कंपनी में 2 एमडी हो सकते हैं? हो सकते हैं। एक एमडी ज्यादा से ज्यादा कितने कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर रह सकता है? 2। ठीक है, पार्स क्या है? वो तो रिपोर्ट किसको करेगा? डायरेक्टर्स को। ठीक है, अच्छा उसके डुअल रोल है, एक तो मैनेजर है और एक डायरेक्टर है। सो एमडी बनने के लिए पहले क्या बनना पड़ेगा उसको? डायरेक्टर, फिर एमडी। सो डबल रोल है उसका, मैनेजर भी है और डायरेक्टर भी है। और होल टाइम डायरेक्टर क्या है? या मैंने सेक्शन बताया था, क्या बताया था कि आप आप 10 साल के थे तभी आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जाने की इच्छा हुई, आप डायरेक्टर बने तो सबसे 34 साल में, आप मैनेजिंग डायरेक्टर बने 54 साल में, और आपने होल टाइम डायरेक्टर आपने कंप्लीट किया डायरेक्टर का जो है ना, होल टाइम डायरेक्टर। अब आपने अपना होल जिंदगी होल टाइम डायरेक्टर 94 के एज में आपने रिटायर किया, ऐसे सोचो, वो याद रहेगा आपको। तो सबसेक्शन 94 वो एम्प्लॉय डायरेक्टर ऑफ द कंपनी है, सब्सटेंशियल पावर्स है एमडी की तरह, मेन तो फुल टाइम जॉब है उसका। ठीक है, मैनेजर कौन है? एक कंपनी में या तो मैनेजिंग डायरेक्टर होगा या मैनेजर होगा, दोनों हो नहीं सकते। सिंपल सी बात है, मैनेजमेंट के लिए उसको अपॉइंट किया गया है। सो एक जनरल मैनेजर और मैनेजिंग डायरेक्टर एक कंपनी में एक साथ नहीं हो सकते। ठीक है, इट इज, क्योंकि मैनेजिंग डायरेक्टर और मैनेजर को साइमल्टेनियसली अपॉइंट नहीं किया जा सकता। कंपनी सेक्रेटरी कौन है? कोई भी कंपनी जिसने आईसी इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज की परीक्षा पास की हो। ठीक है, एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी होता है, एक जॉब वाला होता है। जॉब वाला है, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी जॉब नहीं कर सकता। ठीक है, कौन सी कंपनी को अपॉइंट करना पड़ता है कंपनी सेक्रेटरी को? लिस्टेड, जिसके शेयर बाजार में बिक रहे हैं या जिसका शेयर कैपिटल 5 करोड़ के ऊपर है। और सिंपल सी बात है, होल टाइम कंपनी सेक्रेटरी इज एन एम्प्लॉय ऑफ द कंपनी। कैन शी बी अ डायरेक्टर या कैन ही बी अ डायरेक्टर? द आंसर इज यस। मिनिमम क्राइटेरिया क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया की परीक्षा पास चाहिए। ठीक है, फिर ड्यूटीज क्या है? स्टैट्यूटरी ड्यूटी, जो कायदे से मीटिंग के लिए 21 डेज पहले नोटिस भेजना, मीटिंग खत्म होने के बाद 15 दिन के अंदर मिनट्स बुक बनाना, मीटिंग में कोरम, प्रॉक्सी ये सब चेक करना, एनुअल रिटर्न फाइल करना, बुक्स ऑफ अकाउंट संभालना। और जनरल ड्यूटीज है डायरेक्टर्स को हेल्प करना, शेयर होल्डर्स के क्वेरीज का रिप्लाई करना, कनेक्टिंग लिंक बनना, अफेयर्स ऑफ द कंपनी में काम करना, गुड गवर्नेंस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को हेल्प करना, जो काम दिया डायरेक्टर ने वो करना। लायबिलिटीज, कुछ डिफॉल्ट हुआ कंपनी का, जैसे एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर से पहले होना चाहिए, नहीं हुआ तो कंपनी को 1 लाख का पेनल्टी बैठता है, सेक्रेटरी को भी बैठेगा, की मैनेजर पर्सनल के हर एक आदमी को बैठेगा, केएमपी में मैनेजिंग डायरेक्टर को बैठेगा, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, कंपनी सेक्रेटरी, सबको बैठेगा। सो रोल क्या है? स्टैट्यूटरी ऑफिसर, कायदे से अपॉइंट किया गया। ठीक है, उसको क्या क्या रजिस्टर जो है कंपनी में वो मेंटेन करने पड़ेंगे, लॉ के जो भी दूसरे कंप्लायंसेस है, नोटिस, कोरम, प्रॉक्सी, सब जो उसके हर एक के कायदे हैं वो कंप्लायंस होना जरूरी है। कोऑर्डिनेटर,
इंटरनली डायरेक्टर्स और एम्प्लॉयज के बीच में, एक्सटर्नली गवर्नमेंट और शेयर होल्डर्स पब्लिक के साथ एडमिनिस्ट्रेटिव डे टू डे चलाने में जरूरत पड़ती है। कंपनी सेक्रेटरी इन प्रैक्टिस, तुम जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑडिट करता है ना, फुल टाइम प्रैक्टिस जो करता है, एक जॉब करता है और एक प्रैक्टिस करता है। फुल टाइम प्रैक्टिस भी तुम कर सकते हो, शेयर ट्रांसफर एजेंट, ब्रोकर, इश्यूअर्स, बहुत सारे। अभी तो सेक्रेटरी का रिक्वायरमेंट बहुत बढ़ रहा है क्योंकि नवे नवे शेयर्स के एवेन्यूज खुल रहे हैं, लोग शेयर बाजार में ज्यादा यंगस्टर्स कूद रहे हैं, तो सेक्रेटरी प्रैक्टिस नासिक में कम है लेकिन इसका रोल बढ़ रहा है। सेक्रेटरी स्टैंडर्ड, पहले ये स्टैंडर्ड्स नहीं था, फिर कंपनीज एक्ट 2013 ने कंप्लायंस स्टैंडर्ड लाया। अब तुमने परफॉर्मेंस कैसे किया, कैसे पता चलता है रिजल्ट से? तो कंपनीज में नोटिस 21 डेज पहले भेजना पड़ता है, कोरम मीटिंग के आधे घंटे के अंदर आ जाना चाहिए, चेयरमैन 15 मिनट के अंदर आ जाना चाहिए, मिनट्स 15 दिन के अंदर रखना चाहिए, एनुअल रिटर्न 30 जून के अंदर होना चाहिए, एनुअल जनरल मीटिंग 30 सितंबर से। ये सब कंप्लायंसेस है। तुम कोई भी फैसला लिया, स्पेशल रेजोल्यूशन, जैसे कंपनी का नाम बदलना है, तो 30 दिन के अंदर रजिस्ट्रार को इन्फॉर्म करना पड़ता है। ये सब कायदे हैं और उनमें टाइम फ्रेम है। तो सेक्रेटरी बोले कि इतने सारे कायदे मेरे को कैसे समझ में आया, तो सेक्रेटरी के आसानी के लिए ऐसे 10 स्टैंडर्ड बनाए गए, मीटिंग्स के, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मीटिंग के, जनरल मीटिंग के, डिविडेंड के, रजिस्टर के, मिनट्स के, ये सब सेक्रेटरी ने फॉलो किया तो आसानी होती है। और एक सेक्रेटरी ऑडिट भी होता है जिसके तहत ये जो कामकाज है ना, क्या नोटिस 21 डेज पहले भेजा गया कि नहीं, तुम सेक्रेटरी हो, तुमने नोटिस भेजा कि नहीं, बाहर का आदमी आके जो कंपनी सेक्रेटरी, प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी है, वो चेक करेगा तुमने एनुअल रिटर्न टाइमली फाइल किया कि नहीं। अभी प्रेजेंट गवर्नमेंट ने 1.25 लाख कंपनीज का रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया, 2 साल से एनुअल रिटर्न फाइल नहीं किया था, सीधा बंद ही कर दिया। तो सेक्रेटरी ऑडिट तुरंत पकड़ता है कि कंपनी ने जो कामकाज सेक्रेटरी के हैं वो फॉलो हुआ है कि नहीं। बट हर एक कंपनी में कंपलसरी नहीं है। किसको लागू होता है? लिस्टेड कंपनी को, या शेयर कैपिटल 50 करोड़ के ऊपर हो, या पब्लिक कंपनी का 250 करोड़ के ऊपर टर्नओवर हो, या पब्लिक कंपनी या प्राइवेट कंपनी जो कि पब्लिक का सब्सिडरी हो। सिंपल सी बात है, तुम किसको अपॉइंट करोगे? एक प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी को। अपॉइंट कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सीएफओ, मेन फिनेंस क्या है, कहां से पैसा आ रहा है और कहां पे जा रहा है, इसको क्या बोलेंगे? चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर। फिनेंस पूरा पैसा देखना, उसमें बोर्ड रिपोर्ट में साइन करना, कंपनी के अकाउंट देखना, फिनेंस देखना, ठीक है ना। डायरेक्टर नहीं रहा तो भी चलेगा, बट उसका बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन है कंपनी में। डायरेक्टर और एमडी में क्या फर्क है? डायरेक्टर एक पोस्ट है, एमडी 2 पोस्ट है। डायरेक्टर मिनिमम 2 होंगे मैक्सिमम, पब्लिक में मिनिमम, प्राइवेट में 2, पब्लिक में 3, मैक्सिमम कितना? 15। एमडी, एक कंपनी में ज्यादा से ज्यादा कितने एमडी हो सकते हैं? 2, मिनिमम 1, मैक्सिमम 2 हो सकते हैं। अपॉइंटमेंट, डायरेक्टर का आईजीएम में अपॉइंट होता है, इसको अपॉइंट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। एक डायरेक्टर मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है और उसमें से पब्लिक लिमिटेड 10। एमडी ज्यादा से ज्यादा कितना कर सकता है? 2। सो डायरेक्टर्स कैन बी अपॉइंटेड बाय रोटेशन, या वन, मैंने बताया था ना, हर साल 2/3 विल आर लायबल टू रिटायर बाय रोटेशन। 9 में से 2/3 होगा 6, उसमें से कितने रिटायर होंगे? 1/3, जबकि ये 5 साल के लिए अपॉइंट होता है। पोजीशन, ये एक ही पोजीशन है, इसके 2 पोजीशन है। रेम्यूनरेशन 11% के ऊपर नहीं, लेकिन एक एमडी रहा तो उसको 5, एक एमडी को 5% से ज्यादा नहीं दे सकते। स्टेटस, ये शेयर होल्डर्स है और ये मैनेजर भी है और डायरेक्टर भी है, ठीक है। मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, दिस इज लाइक अ जॉब, फुल टाइम काम कर रहा है। मैनेजिंग डायरेक्टर मैनेज भी कर रहा है और डायरेक्टर भी है, बहुत ज्यादा ताकत दिया है मैनेजमेंट का। होल टाइम डायरेक्टर बोलते ना, अनलिमिटेड ताकत नहीं, लिमिटेड ताकत है। कंपनी 2 एमडी हो सकता है और एक आदमी एक ही होल टाइम डायरेक्टर, मतलब अभी मुकेश अंबानी एमडी है रिलायंस में, ही कैन बी एमडी इन 1 मोर कंपनी। मैं लाइव एग्जांपल बताता हूँ। सपोजिटली मुकेश अंबानी इज एन एमडी, वो रिलायंस के जियो में भी ही कैन बी एन एमडी, कोई दिक्कत नहीं। 2 एमडी तक अलाउड है, एक आदमी 2 एमडी। जबकि जो फुल टाइम डायरेक्टर है, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो है ना, निखिल मेसवानी, ये दूसरे कंपनी में डायरेक्टरशिप नहीं कर सकते क्योंकि ये फुल टाइम डायरेक्टर सिर्फ एक कंपनी में डायरेक्टरशिप कर सकता है। मैनेजिंग डायरेक्टर, मैनेजर और एमडी एक साथ नहीं हो सकते, इसके 2 पोस्ट है, मैनेजर कम डायरेक्टर, ये सिर्फ एक पोस्ट है। मैनेजर इज नॉट अ डायरेक्टर। मैनेजिंग डायरेक्टर में तो पहले डायरेक्टर होना चाहिए,
ज्यादा से ज्यादा एमडी 2 कंपनी में काम कर सकता है, ये एक कंपनी में काम कर सकता है, ठीक है। 5% से ज्यादा नहीं, और 2 एमडी रहे तो 5% के 2 मिल सकते हैं ऐसे। और इस चैप्टर का जो एक्सरसाइज है इसका मैंने अलग से वीडियो बनाया है, जिसमें मैंने एक एक करके उसके आंसर दिए हैं, ठीक है। सो इसका एक अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो बनेगा। सो इस चैप्टर के इंडिविजुअल वीडियोस भी बनाए हैं, ये फुल चैप्टर रिवीजन भी बनाया है, मतलब सिंगल सिंगल वीडियोस, उसके अलावा ये फुल चैप्टर रिवीजन का वीडियो, ये एक्सरसाइज का वीडियो, और इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का वीडियो अलग से बनाए, ताकि आपको स्टडी करने में आसानी हो। कोई भी डाउट या वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में डाल देना, कोई क्वेरी है तो आप वहीं पे पूछ सकते हो, और कुछ और डिटेल्स चाहिए तो आप वीडियो मांगोगे तो मैं उसमें आपको दे दूंगा। वीडियो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।